देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुलम्स लॉ की। जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, उसके जो डाउट्स मेरे पास बच्चों ने सेंड किए हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, उसमें डाउट के तौर पे जितने भी क्वेश्चन मेरे पास अब तक आ पाए थे, उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था, आपके पास असाइनमेंट भी रही होगी। उसमें दे रखा था कि किसी भी एक सोप बबल को, क्या थी, कोई भी एक सोप बबल, उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो बताओ उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी कि सेम रहेगी, या कुछ भी नहीं बताया जा सकता। तो मैंने ये आप लोगों को थ्योरी के दौरान भी स्पेशली बताई थी ये बात कि सोप बबल को इधर आप पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो, कैसा भी चार्ज दोगे उसकी रेडियस क्या होनी है, इंक्रीज। कारण आप जानते हो, रिपल्सन के कारण वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद असाइनमेंट का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया था कि देर आर टू कंडक्टिंग सफियर्स। क्या दे रखे थे उसमें, दो कंडक्टिंग सफियर दे रखे थे। उन दो कंडक्टिंग सफियर की एक की रेडियस r1 थी और एक की रेडियस r2 के बराबर थी। और फिर कहा था कि उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सेम। तो हम लोगों से पूछा गया था उनके चार्ज की रेशियो बताइए, Q1/Q2। तो बच्चों हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा 1 किसके बराबर, सिग्मा 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/4πr1 स्क्वायर, Q2/4πr2 स्क्वायर। इसका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ से Q1/r1 स्क्वायर किसके बराबर आया, Q2/r2 स्क्वायर। Q1/Q2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R1/r2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले का जो था ऑप्शन बी था, और बच्चों हम थर्ड वाले की बात करें तो उसका आंसर आएगा ए। क्लियर हुआ क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों जो डाउट के तौर पे आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 में उसने कहा कि हमारे पास दो आइडेंटिकल सफियर थे, एक सफियर ये और एक सफियर ये। इस पे चार्ज था 10 माइक्रोकुलम और इस पे चार्ज था -90 माइक्रोकुलम, और ये किसी भी डिस्टेंस पे रखे थे। मान लो दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r एंड एक्सर्ट ए फोर्स F। इन दोनों का बीच का फोर्स कितने के बराबर था, F था। अब इनको कांटेक्ट में रखा, किसमें रखा बच्चों, कांटेक्ट में, और फिर कांटेक्ट में रख के फिर सेपरेट कर दिया। तो अब बताओ इनके बीच में फोर्स कितने के बराबर आएगा, क्या बताना है। अब इनके बीच में जो फोर्स आएगा, न्यू फोर्स हमें बताना है। तो बच्चों जैसे ही कांटेक्ट में रखोगे तो चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2/2। तो ये कितने के बराबर है, -40। तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -40 माइक्रोकुलम, और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, -40 माइक्रोकुलम। एंड द डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस वही रखी बच्चों। तो अब जो फोर्स आया, पहले वाले फोर्स F1, F नाम दे देते हैं। आप लोगों से F2 पूछा गया कि कितने के बराबर होगा। एक बात सोचो, जो F1 मतलब F था वो कितने के बराबर था, K, Q1 मतलब 10, Q2 मतलब 90। माइक्रो तो नीचे भी ऊपर भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये था पहले, और बाद में हम बात करें, F डैश नाम दे लो, चाहे F2 की बजाय क्या कह लो इसको, आप F डैश भी बोल सकते हो बच्चों। इसको कहते हैं F डैश। अब F डैश क्या आएगा, K/r स्क्वायर, तो एज इट इज ये 40 और ये भी क्या होगा 40। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखते तो हम K/r स्क्वायर की जगह पे, किसकी जगह पे, K/r स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, F डिवाइड बाय 900। समझ गए बात को, K/r स्क्वायर एज इट इज रख लो, 90 इंटू 100, 900 को डिवाइड मिलेगी, इंटू में क्या है 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, कितना आया 16F/9। दिस इज द न्यू फोर्स। अब ये ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपके पास सी था। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या है बच्चों, आपके पास सी है। समझ पाए हो कि नहीं, क्लियर है ना बात। K/r स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, या यूं कह दो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो भी यहीं पहुंचोगे।
इसको सेकंड बोल देना, इसको फर्स्ट बोल देना। सेकंड को किससे डिवाइड कर दियो, फर्स्ट से, सेम आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट देखोगे बच्चों, नेक्स्ट था फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बात याद रखनी है बच्चों, जो रेडियस किसी भी nth ऑर्बिट की होती है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, दैट इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फर्स्ट ऑर्बिट में था। पहले किस में था बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर नॉट। फिर कहा कि सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, तो आपको पता है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर नॉट। तो बोले कि भी पहले फोर्स F था, अब फोर्स बताओ कितने के बराबर होगा। तो सबको पता है रे बच्चों बात, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस को 4 टाइम्स करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/16 टाइम्स। और ऐसा अपने पास ऑप्शन दिया गया था डी, तो फिफ्थ का क्या होगा आंसर, डी आएगा। समझे हो कि नहीं, बस मेन बात ये थी कि ये फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं। सेकंड ऑर्बिट में गया तो रेडियस 4 टाइम्स होगी, रेडियस 4 टाइम्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दैट इंक्रीजेज 4 टाइम्स। डिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगी तो फोर्स 1/16 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था दैट इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है। देखो बच्चों 8 को तो आप कर ही लेंगे शायद। उसमें कहने लग रहा है कि आपके पास एक चार्ज था किसी सर्कल के सेंटर पे रखा था क्यू, और एक चार्ज था इसकी सरकमफ्रेंस पे रखा था क्यू। इसको इस सर्कल के अलोंग मूव करवाने लग रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा। देखो बच्चों दोनों के बीच का फोर्स सेंट्रल होता है, इस लाइन के अलोंग होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, फोर्स की डायरेक्शन मतलब इस लाइन के अलोंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और फोर्स जिस डायरेक्शन में, वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर। तो वर्क डन कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और 0 वर्क डन उस असाइनमेंट में ऑप्शन दिया गया था सी, तो 8th का रहेगा आपके पास सी बच्चों। क्लियर है कि ना है, अरे हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, देखो बच्चों उसके बाद 10th क्वेश्चन दे रखा है। 10th में उन्होंने क्या बोला था कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन दे रखा था, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, ऑप्शन दिए गए थे -1, 0.5 और एक ऑप्शन दिया गया था बच्चों 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटर कैन बी, क्या हो सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों आपको पता है कि ना तो कभी नेगेटिव होता, ना कभी 0 होता, ना कभी 1 से छोटा होता, एक ही तो ऑप्शन बचा 5। कई बार ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन और जो 11th भी दे रखा है कि कैन नॉट बी, उसमें ऑप्शन है 3, 6, 8 इनफाइनाइट। तो ये तो सारे ही 0 से बड़े हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है। तो 10th का आंसर आ जाएगा डी। और अगर यहीं पे हम बात करते 11th की, तो 11th का भी क्या होता, डी ही होता बच्चों। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डाउट है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें कहा कि कोई दो चार्ज थे, Q1 चार्ज था 3 माइक्रोकूलम और Q2 चार्ज था 8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का फोर्स था बच्चों 40 न्यूटन। अब बोले कि भी दोनों को एक्स्ट्रा चार्ज ऐड किया गया, दोनों पे क्या किया गया, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया 5 माइक्रोकूलम। कितना दे दिया, -5 माइक्रोकूलम। एक मिनट ठहरे, -5 माइक्रोकूलम इसको दे दिया और -5 माइक्रोकूलम इसको दे दिया। तो अब चार्ज कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम और एक हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। तो बोले कि भी अब बताओ इनके बीच का फोर्स क्या आएगा। डिस्टेंस वही रखी है, इसको एफ डैश नाम दे देते हैं। तो पहले एफ की बात करते तो क्या होना था, k/r², 3 ×
8 माइक्रो में इसलिए लिख रहे हो क्योंकि दूसरे में भी आना है तो उसकी कोई खास ज़रूरत रहेगी नहीं। एफ डैश की बात करें तो क्या होगा, के बाय आर स्क्वायर इंटू एक आएगा 2 और एक आएगा 3। पहले कितना था, यहाँ से के बाय आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, क्या है एफ बाई 24, ये उस साइड जाएगा तो इसलिए आया एफ बाई 24, ये इंटू में क्या है 6, तो कितना आया एफ बाई 4, ये 40 था ये 4, तो कितना आंसर आया 10 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास दे रखा था। अच्छा, अब एक दिक्कत ये आई कि ऑप्शन ए में है -10, बी में है +10। अब क्या करें, देखो वैसे तो ऐसा नहीं देना चाहिए था, फिर भी अगर दिया गया है तो हम -10 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था, अट्रैक्टिव नेचर को शो करेगा वो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया और कैसे करना था। उसमें 14 में बोल रखा था कि दो बॉल थी हैविंग चार्ज लाइक चार्जेस, और कुछ डिस्टेंस पे रखी थी, एक दूसरे से किसी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। अब उनको कांटेक्ट में लेके आए और किसी डिस्टेंस पे लेके जो पहले वाले से हाफ डिस्टेंस थी, मतलब जो r2 था वो r1/2 था। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इंक्रीजेज बाय 4.5 टाइम्स, मतलब जो बाद का फोर्स था वो पहले वाले फोर्स का 4.5 टाइम्स हो गया। तो रेशियो ऑफ इनिशियल चार्जेस मतलब Q1/Q2 की वैल्यू बताएं। आइडेंटिकल बॉल हैं, आइडेंटिकल बॉल हैं तो हमें एक बात पता है कि कांटेक्ट में रख के आफ्टर सेपरेशन पे जब लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे आफ्टर सेपरेशन, दोनों पे चार्ज सेम आएगा Q डैश, और कितने के बराबर होगा Q1 + Q2/2 के बराबर। इस बात से तो सहमत होगे कि भी एक पे Q1 था एक पे Q2 था, लाइक चार्ज से, मतलब या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, हम दोनों प्लस मान लेते हैं। कांटेक्ट में रख के दूर लेके जाओगे तो दोनों पे चार्ज क्या आएगा सेम Q डैश, और Q डैश की वैल्यू क्या होगी Q1 + Q2/2। अब रखें अपने फॉर्मूले में, देखो जरा फॉर्मूला क्या कहता है। पहले F1 क्या होगा K/r², Q1 Q2 बाय ये r² आएगा, ये था अपने पास F1। अगर मैं F2 की बात करूं तो वो उन्होंने क्या बोला K/r² क्या होगा Q1 डैश, Q1 डैश नहीं Q1, क्योंकि बाद में फोर्स हमने Q1 माना पहले पे और Q डैश ही दूसरे पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं Q डैश का स्क्वायर। तो ये आया F1 और ये क्या है आपके पास F2 आया। पूछा क्या गया है F1/F2, साथ में रिलेशन क्या दी है कि F2 क्या है 4 पॉइंट टाइम्स ऑफ F1, मतलब K/r² इंटू Q1 और Q2। K/r² से K/r² कैंसिल हुआ, क्या आया Q डैश इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 और साथ में कौन है 4.5। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है बच्चों। Q डैश इक्वल्स टू Q डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 4.5 Q1 इंटू Q2। अब Q डैश की वैल्यू रख दो। Q डैश की वैल्यू क्या है Q1 + Q2/2 और इसका क्या है होल स्क्वायर। ये गड़बड़ कर दी हमने, डिस्टेंस भी उसने क्या कहा था हाफ होगी बच्चों। तो डिस्टेंस अगर हाफ होती है तो R2 में बाय वो आएगा ना 4, यहाँ तो इस साइड क्या आएगा 4 आएगा, एक ये छोटी सी गड़बड़ थी सॉरी। अब Q1 + Q2 का होल स्क्वायर और ये Q2 का स्क्वायर करोगे तो 4 यहीं से कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर से, तो क्या रहेगा Q1 + Q2 का स्क्वायर किसके बराबर है 4.5 Q1 इंटू Q2। हमसे क्या पूछा गया है Q1/Q2, तो इस इक्वेशन में बना लो ना ऐसा, Q2 को कॉमन निकाल लो इस ब्रैकेट में से। मैं Q2 को बाहर निकालूंगा तो ऊपर है स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा Q2 का स्क्वायर, अंदर क्या रह गया Q1/Q2 + 1 इसका होल स्क्वायर। उस साइड क्या है 4.5 Q1 इंटू Q2। Q2 डैश को उधर डिवाइड में ले जाओ, Q1/Q2 + 1 इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा 4.5 Q1/Q2 का स्क्वायर आएगा, ये Q2 पहले से है तो डिवाइड में Q2 रह जाएगा। हमसे Q2/Q1 पूछा है, मान लो x है, तो इक्वेशन क्या आई
x प्लस 1 का स्क्वायर, क्या 1/Q2 क्या मान लिया हमने x, 4.5 इंटू एक्स। अब जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना उनमें x की वैल्यू पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन दे रखा है 2, पुट करके देखते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 4.9 इंटू 2 9 होगी पहली सेटिस्फाई। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 2, मतलब क्या 1/Q2 कितना आना है 2 के बराबर आना है। हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी वो थी, उसको ध्यान दे लियो बच्चों। पहले समझाते समय गड़बड़ हुई थी कि डिस्टेंस में आर ही रख गया था, बट डिस्टेंस उसने हाफ के लिए बोला था। तो r/2 का स्क्वायर करोगे तो r/r²/4, बाय का 4 हमने ऊपर लिख दिया था। हो जाएगा कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो डाउट के तौर पे आया था। 14 के बाद मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है 19। 19 का आंसर गल दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि भाई हमारे पास ये था, एक रिजिड स्पोर्ट था, ये 2 सफियर सस्पेंड कर रखे थे, इसको चार्ज क्यू दे दिया, इसको चार्ज 4 क्यू दे दिया। ये एंगल θ1 तो ये एंगल θ2। अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं, किसी में θ1 ज़्यादा, किसी में θ2 ज़्यादा। तो हमें मास दोनों का सेम दे रखा था। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि भी टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है F/mg। F तो सेम ही है, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना इस पे म्यूचुअल फोर्स है, और टेंजेंट थीटा पे डिपेंड करेगा मास पे। मास ज़्यादा उसका एंगल कम, तो यहाँ पे मास तो सेम है, इसका मतलब θ1 इक्वल्स टू θ2। और ऐसा ऑप्शन अपने पास केवल ए है। तो 19 की असाइनमेंट में शायद उसका आंसर कुछ अलग दे रखा है, बट अपना आंसर क्या आएगा इसमें ए आएगा बच्चों। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद जो मेरे पास डाउट के तौर पे आया हुआ था 19 के बाद, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। देखोगे बच्चों 26 को भी कोशिश करते हैं करने की। तो 26 तो कर रखे हैं आप लोगों ने, एक बार दोबारा कोशिश करिए जिसका भी डाउट है। 26 के बाद है 28। 28 में दिया उन्होंने 4 मेटल कंडक्टर्स, 4 मेटल के कंडक्टर दे रखे हैं। एक दे रखा है बच्चों सफियर, एक दे रखा है सिलेंडर, एक पियर शेप दे रखे है पियर, और एक लाइटनिंग कंडक्टर, एक दे रखा है लाइटनिंग कंडक्टर। तो इन्होंने कहा कि हमने इसको चार्ज दे दिया, तो ज़्यादा देर तक इन सबको इक्वल अमाउंट का चार्ज दे दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है द वन विच इज बेस्ट सुटेड टू रिटेन द चार्ज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि देखो जब कभी भी किसी सरफेस को आप चार्ज देते हो ना, तो रिटेन का मतलब ये होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा भी पेन को, कोम्ब को या स्केल को ड्राई एयर के साथ रब करके स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के नज़दीक लेके जाते हो, तो उसको इनिशियली अट्रैक्ट करता है। थोड़ी देर बाद लेके जाओगे तो प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो एयर होती है, वो जो कोम्ब थे ना उनके पॉइंटेड एंड होते हैं, और एयर जब ब्लो करती है तो एयर स्लाइटली कंडक्टिंग होती है, वो उस चार्ज को अपने साथ ले जाती है। तो अब सेम कहानी यहाँ है। इनमें से सफियर एक ऐसी चीज है जिस पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होएगा तो वो कई देर तक रहेगा, एयर उसको ब्लो नहीं करके ले जा सकती है। बाकी सिलेंडर है या फिर पियर शेप है कोई, या लाइटनिंग कंडक्टर, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। और चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो उसकी लीकेज होने के चांस होते हैं। सफियर एक सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एक जगह कलेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो ब्लो नहीं करेगा एयर के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था बच्चों। क्लियर हुई कि नहीं बात। 28 के बाद जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है दैट इक्वल्स टू 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32। मेरे हिसाब से 32 हो जाना चाहिए था, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। अगर बच्चों हम 32 की बात करें तो उन्होंने कहा कि वैक्यूम में कोई 2 चार्ज रखे थे पहले। 2 चार्ज किस में रखे थे बच्चों पहले वैक्यूम में, 2 आइडेंटिकल चार्जेस आर डिस्टेंस पे, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। तो इनके बीच का फोर्स था F, मतलब F इक्वल्स टू
वैक्यूम है तो हम उस बात को यूज करेंगे। क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। उन्होंने कहा नाउ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स इंसर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस इफ थिकनेस ऑफ द स्लैब इज r/2। बीच में एक स्लैब रख दी और इस स्लैब की थिकनेस है r/2 के बराबर। तो बोले कि भी अब बताओ फोर्स कितने के बराबर होगा। तो आपको पता है अगर बीच में कोई दूसरा मीडियम ले आते तो क्या होता है फोर्स के साथ, F इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रहेगा फॉर्मूला ध्यान है r माइनस टी प्लस टी रूट के, ये हमें वैल्यू पुट करनी होती है। और इसमें उन्होंने k दे रखा है 4 के बराबर, k इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4। तो अगर हम फॉर्मूले में रखते बच्चों तो क्यू स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर, तो सोल्व ही कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस r/2 प्लस टी मतलब थिकनेस r/2 रूट के कितना है 2, 4 का रूट करोगे तो 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। तो अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो क्या आया आपके पास r माइनस r प्लस r, और एक बार थोड़ा लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्या हो गया 2r माइनस r/2, तो 4, तो ये आया 3r/2। 2 को ऊपर ले जाते तो 2/3, बाकी सारा तो वही है ना, इसका स्क्वायर था बच्चों, बाकी सारा तो वही है क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मतलब f। तो फोर्स कितना हो जाएगा 2/3f। और ऐसा अगर हम ऑप्शन देखें 2/3f, बच्चों आप बताते नहीं हो, देखो गड़बड़ हो रखी है ना, स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4/9 आएगा। अब 4/9 ऑप्शन देख लो वो है सी, तो 32 का क्या आ जाएगा सी आ जाएगा बच्चों। क्लियर हुई बात ये। 32 के बाद एज ए डाउट जो क्वेश्चन आया हुआ है दैट इक्वल्स 42 एंड 43, एक 42 है और एक क्या है 43। एक बार तो 40 देखो दोनों को ही देख लेते हैं। अगर हम बात करें 42 क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 42 में कहा कि भी 2 पॉइंट चार्ज थे कोई भी, एक Q1 था और एक Q2 था। इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस थी, मान लो r डिस्टेंस थे, इनके बीच का फोर्स था 200 न्यूटन। अब क्या किया, पहले को 10% इंक्रीज कर दिया। 10% इंक्रीज का मतलब 110/100 Q1, और दूसरे को 10% डिक्रीज कर दिया मतलब 90/100 इंटू Q2। 10% घटा दिया, एक को 10% बढ़ा दिया, सेम डिस्टेंस पे रख दिया। तो बोले भैया फोर्स बताओ। कई बार तो मन में आता ना, एक 10% बढ़ा दिया, एक 10% घटा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। पहले वाले की बात करें तो F कितना था K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब F डैश क्या होगा K Q1 मतलब 110 Q1 बाय 100, और Q2 क्या होगा 90/100, साथ में क्या होगा Q2 डिवाइड बाय क्या आएगा आपके पास, डिस्टेंस तो सेम ही थी। तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो F था। अलग क्या क्या रह गया 110 90, साथ में कौन है 100, और एक और 100 है। F कितना दे रखा था 200 दे रखा था। 110 90 100, ये इसको सोल्व कर लियो 198 न्यूटन बचेगा। तो फोर्स सेम नहीं होगा, फोर्स थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। और कितना, ये आया आपका आंसर। 42 में ऐसा आंसर दे रखा था ए, तो 42 का आएगा बच्चों ए। समझ पाए कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, गलत होने के चांस होते हैं, तो इस क्वेश्चन पे लिख लियो अपनी असाइनमेंट में, अच्छा प्रश्न। अब देखोगे नेक्स्ट मेरे से पूछा गया 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में कहा कि एक सर्कल था, क्या था आपके पास एक सर्कल जिसकी रेडियस है a के बराबर।
और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब जो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो दे रखी है लैम्डा नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें इसका टोटल चार्ज बताना है। तो एक बात सोचो बच्चों, थीटा क्या होता है? ये एंगल होता है थीटा। ये क्या आपके पास थीटा। पहले स्मॉल एंगल के लिए निकाल लें, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। पूरे का मतलब थीटा कम से कम कितना हो सकता है? 0। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2 पाई। अरे भाई सर्कल में कम से कम एंगल 0, ज्यादा से ज्यादा कितना होता? 2 पाई के बराबर। तो 0 रेडियन और 2 पाई रेडियन, ये वैल्यू हो सकती थी। तो पहले स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए देख लो। हमने एक स्मॉल सा एंगल मान लिया बच्चों, इसमें क्या मान लिया? डी थीटा। रेडियस कितनी है? ए। तो ये आर्क कितनी हो जाएगी? ए से बी। अगर मैं लेंथ देखता तो रेडियस इंटू एंगल, पता होगा ना सबको, एंगल किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ बाय रेडियस। रेडियस इसमें ए दे रखी थी, तो यहाँ से आर्क लेंथ कितने के बराबर आ जाता? ए इंटू डी थीटा। तो अब एक बात सोचिए, पहले स्मॉल चार्ज की बात करें तो स्मॉल चार्ज क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ क्या है आपके पास? ए डी थीटा। स्मॉल लेंथ क्या है? ए डी थीटा। लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा नोट कोस स्क्वायर थीटा। साथ में कौन है? ए डी थीटा। ये तो आया स्मॉल चार्ज। पूरे के लिए क्या कर दो? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन लेमडा नोट कोस स्क्वायर थीटा ए डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई तक। तो लेमडा नोट और ए तो आए कॉमन, इंटीग्रेशन में रह गया 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर थीटा। अभी इसको याद कर लियो, फिर कभी इसका प्रूफ बता दूंगा। कोस स्क्वायर थीटा को जब आप फुल साइकिल पे 0 से 2 पाई तक क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई तक, तो इसका इंटीग्रेशन पाई आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? लेमडा नोट ए पाई। ऐसा ऑप्शन देख लियो, अब वो आपका आंसर हो गया। और ऐसा ऑप्शन सी दे रखा है, तो 43 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ये कुछ डाउट्स थे जो मेरे पास बच्चों ने भेजे थे। अगर इनके अलावा भी किसी का डाउट है तो मुझे बता देना, मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दूंगा बच्चों। ठीक है।